ओके गाइस, तो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग थोड़ा सा अपने टॉपिक से अलग कुछ बात करने वाले हैं। पहली बात तो ये कि हमारा सब्सक्राइबर 100 से क्रॉस हो गया, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू आप लोग को। आप लोग का प्यार से ये सारी चीज़ें हो पाए। आज हम लोग बात ये करने वाले हैं कि फ्लटर तो बहुत लोग सीखना चाहते हैं, लेकिन उन लोग को एक प्रॉपर जो फ्लटर की रोड मैप है वो नहीं मिल पाता है। ठीक है, उसको पता ही नहीं रहता। बहुत लोग को ये भी नहीं पता रहता कि अगर हम फ्लटर अगर स्टार्ट करें तो हम लोग कहाँ से फ्लटर को सीखना स्टार्ट करें, और फिर फ्लटर में क्या क्या सीखना ज़रूरी है और क्या क्या सीखना ज़रूरी नहीं है। अगर आप एक बिगनर हो, आप एक स्टार्ट कर रहे हो फ्लटर को, तो आपको फ्लटर में सबसे पहले क्या सीखना चाहिए जिससे कि आपको फ्लटर अच्छे से समझ में आ जाए और आपको एक सीखने का पाथ पता चले और आप वो सारी चीज़ों को सर्च कर करके सीख सको। ठीक है, तो आज हम यही चीज़ की बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। और ये जो वीडियो है जिसमें भी हम लोग फ्लटर की रोड मैप जो यूज़ कर रहे हैं, ये एक वेबसाइट से लिया गया है जो कि फ्लटर रोड मैप .sh, ये जो वेबसाइट है यहाँ से मैं ये रोड मैप को लिया हूँ। तो आप यहाँ पे जाकर और भी बहुत सारी रोड मैप्स है वो देख लेना, लेकिन हाँ इसी रोड मैप्स को मैं डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि हाँ इसमें कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो इसके हिसाब से। तो सबसे पहले फ्लटर हम लोग सीखने वाले हैं, तो उसका रोड मैप है। यहाँ पे लिखा गया कि सबसे पहले आपको बेसिक सीखना है डार्ट का, यानी कि फ्लटर जो एक फ्रेमवर्क है वो डार्ट लैंग्वेज के ऊपर बेस है। ये तो आपको पता ही होगा अगर आप फ्लटर सीखना शुरू करोगे तो। यानी कि डार्ट जो लैंग्वेज है उसके ऊपर फ्लटर चलती है। फ्लटर एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जिससे फ्लटर के यूज़ से हम लोग कोई भी फ्रंट एंड बना सकते हैं ऐप का। ठीक है, अब डार्ट जो है वो डार्ट पैड पे आप लोग चला सकते हो। डार्ट को हम लोग डार्ट पैड पे यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली, जैसे आप सी लैंग्वेज यूज़ करते हो, जावा यूज़ करते हो, उस तरह की लैंग्वेज है ये। डार्ट लैंग्वेज में सबसे पहले आपको सीखना है कि डार्ट पैड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर वेरिएबल क्या होता है, बिल्ड इन टाइप्स कितनी है, वेरिएबल्स की टाइप कौन कौन सी, अगर डार्ट लैंग्वेज सीख रहे हो तो ये ज़रूरी है आपको सीखना। वेरिएबल्स पता होना चाहिए, डार्ट्स पता होना चाहिए, और फिर उसमें कितने टाइप्स है वो पता होना चाहिए। फिर आप सीख लो कि फंक्शन आखिरकार कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप फ्लटर एक शुरू से यूज करना चाहते हो, यानी कि आपने पहले कभी कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, उसमें फंक्शन आपको नहीं आता कि फंक्शन कैसे यूज होता है, ऑपरेटर क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे डार्ट में भी आप फंक्शन, ऑपरेटर, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट सारी चीज़ें फिर से पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि बेसिक्स ऑफ जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंपल जो भी होता है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऊपर की चीज़ें होती होती है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका वेरिएबल्स होगा, वेरिएबल का टाइप होगा, फंक्शन होगा, ऑपरेटर होगा, कंट्रोल फ्लो होगा। कंट्रोल फ्लो की बात करें तो इसमें हो गया इफ़ एल्स आ जाती है, हमारी लूप्स आ जाती है। लूप्स एक, हाँ लूप्स भी बोल सकते हैं, लेकिन लूप्स एक अलग टाइप का स्टेटमेंट है, तो उसको मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आप सीख लेना। लेकिन अगर आपने कभी भी सी सीखा है, जावा सीखा है, पाइथन सीखा है, ये सारी चीज़ें अगर आपने पहले सीखी है, आपको पता है वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, तब आपको लर्न बेसिक्स ऑफ डार्ट का कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको इसको स्किप कर देना है। ठीक है, तो दोनों सिनेरियो में मैंने बता दिया। अगर एक पूरा बिगनर है जो कि किसी भी लैंग्वेज को नहीं जानता, वो ये सारी चीज़ें सीखे। लेकिन अब एक ऐसा बंदा है जो कि थोड़ा बहुत दूसरी लैंग्वेजेस को जानता है लेकिन फ्लटर के लिए बिगनर है, तो ये वाला स्टेप्स वो स्किप कर सकता है। ये चीज़ें हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो सेटअप डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, अगर आप फ्लटर सीखना चाहते हो तो आपको पता चलना चाहिए कि फ्लटर को सेटअप कैसे करते हैं। फ्लटर में CLI क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है, फ्लटर को किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम लोग अपनी CLI में कौन सा कमांड इंटर करेंगे जिससे कि फ्लटर की ऐप बन जाएगा। ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत कमांड लाइन भी आना चाहिए। फ्लटर की रन ऐप को रन करवाना है तो कौन सा कमांड लिखेंगे जिससे कि फ्लटर ऐप का रन हो जाएगा, कौन सी कमांड लिखेंगे जिससे फ्लटर रन हो रहा है जो ऐप वो बंद हो जाएगी। तो ये सारी कमांड्स आपको आना चाहिए। ये थोड़ी बहुत जो कमांड्स होती है उसको आपको सीखना ही पड़ेगा। जैसे कि मैं कुछ लिस्ट बता दूँगा। सबसे पहले कोई भी फ्लटर की ऐप क्रिएट करना हो तो उसका आप कमांड सीख लेना। फ्लटर की ऐप जो क्रिएट है उसको रन करने का कमांड क्या होता है वो सीख लेना। फ्लटर में कोई भी अगर पैकेज को गेट करना है तो वह
कमांड सीख लेना, पैकेज को अपडेट करना तो उसका कमांड सीख लेना, या फिर पैकेज को रिमूव करना है तो उसका कमांड शायद नहीं आता, सॉरी उसको रहने देना। इतना चीज़ें जो मैंने बताया वो सीख लेना फ्लटर CLI में, ठीक है। अब हम लोग सेटअप करना जान गए, फ्लटर को जो भी चीज़ें होती है वो बनाना जान गए, पहला ऐप क्रिएट कर लिया हम लोग ने। अब हमारे पास आती है प्रॉब्लम्स या फिर आगे सीखने की चीज़ें, वो है विजिट्स। फ्लटर में विजिट्स क्या होती हैं? अब देखो यार, फ्लटर जो है वो पूरा विजिट्स का भंडार है। आप बोलो तो फ्लटर में हर एक चीज़ विजिट्स के ऊपर आती है। अगर आप फ्लटर सीख रहे हो तो उसमें आपको विजिट्स सीखना बहुत ज़रूरी है। आप अगर विजिट्स में कंफ्यूज हो रहे हो कि विजिट्स क्या होती है और विजिट्स कैसे काम करता है, तो फिर आप फ्लटर सही से नहीं यूज कर पाओगे। तो जैसे कोई भी बंदा अगर फ्लटर सीखना चाहता है तो उसको सबसे पहले विजिट्स पे बहुत ज़्यादा कमांड करना पड़ता है। तो आपको लग रहा होगा यार विजिट्स क्या, बहुत हार्ड लग रहा होगा। लेकिन सिंपल सा भाषा में आपको बताता हूँ कि यहाँ पे विजिट्स जो है, जैसे आप कभी HTML सीखे होगे, तो अगर मैं किसी भी पेज को, मान लो यही एक HTML पेज में कन्वर्ट करता हूँ इसको इंस्पेक्ट करके, तो आप यहाँ पे जो देख रहे हो सारी चीज़ें, जैसे ये पैराग्राफ की जो ब्लॉक्स है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको अगर हम लोग फ्लटर में यूज़ करें, वहाँ पे अगर हम कोई भी टेक्स्ट लिखे तो वो टेक्स्ट एक विजिट एज अ विजिट यूज़ होता है, ठीक है। तो हर वो चीज़ जिसको हम लोग फ्रंट एंड में यूज़ करने के लिए दिखाते हैं उसको हम लोग एक विजिट कॉल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब विजिट्स बहुत सारा होता है, स्टेटलेस विजिट, स्टेटफुल विजिट, स्टाइल्ड विजिट होता है, जो कि दो टाइप के होते हैं, मटेरियल विजिट और कॉपर्टिन्यू विजिट। तो हम लोग ज़्यादातर मटेरियल विजिट का यूज़ करते हैं, लेकिन स्टेटलेस स्टेटफुल विजिट भी होती है जो कि हम लोग साथ साथ में यूज करते हैं। स्टेटलेस और स्टेटफुल भी सीखना आपको बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला जैसे आप ऐप क्रिएट करो तो सबसे पहले आप सीखो कि स्टेटलेस विजिट और स्टेटफुल विजिट में फ़र्क क्या है। फिर आप सीखो कि माई कॉपर्टिनो और मटेरियल विजिट में क्या फ़र्क है। मटेरियल ऐप बना रहे हैं तो कैसा दिखेगा, कॉपर्टिनो ऐप बना रहे हैं तो कैसा दिखेगा, ये दोनों में आप डिफरेंस सीख लेना पहले। इतना हम लोग काम कर चुके हैं। अब जो सेटअप एनवायरनमेंट हम लोग सीखे थे उसमें एक चीज़ मैंने छोड़ दिया, जो कि आईडी। अगर आप कोई भी ऐप, फ्लटर की कोई भी ऐप बनाना चाहते हो तो आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आईडी आपके पास एक होना चाहिए। आईडी ये बोले तो कोई भी कोड एडिटर, जैसे कि मैं रिकमेंड करूँगा कि VS कोड आप यूज़ करो। बहुत लोग एंड्रॉयड स्टूडियो भी यूज़ करते हैं, बहुत अच्छी बात है, एंड्रॉयड स्टूडियो में भी बहुत अच्छा ऐप बनता है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि VS कोड यूज़ करो, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यूज़ करने में, ठीक है, इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ। और बाकी आपकी चॉइस है, आपको जो मन है वो यूज़ करना। अब आगे बढ़ते हैं। विजिट्स हम लोग देख लिए कि फ्लटर में विजिट्स क्या होती है, सारी चीज़ें कितनी विजिट्स होती है। अब आपके पास आता है काम कि वर्किंग विथ एसेट्स, यानी कि आपको अब काम करना आना चाहिए कि अगर हमारी एक फ्लटर की ऐप है तो उसमें हम लोग इमेज को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी ऑडियो को कैसे डाल सकते हैं, कोई भी फॉन्ट्स को, अपनी फॉन्ट्स को कैसे लगा सकते हैं। अगर आपको विजिट्स सॉरी वर्किंग विथ एसेट्स सीखना है तो हमारी जो चैनल है उस पर मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो डाला था, कस्टम फॉन्ट, कस्टम कलर, ये सारी चीज़ें को वीडियो मैंने डाला था, ठीक है। और फिर इमेज के लिए तो मैं ऐसी वीडियो में बताते रहता हूँ कि कैसे यूज करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। यानी कि फ़ॉन्ट्स, अगर हमारे पास एक कस्टम फ़ॉन्ट है, मान लो कि फ्लटर एक फ़ॉन्ट खुद से दे रहा है, वो डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट है, लेकिन आप चाहते हो कि हमारी जो ऐप्स है उसमें कस्टम फ़ॉन्ट हो, तब आप अपनी कस्टम फ़ॉन्ट को कैसे लगाओगे उसके बारे में आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद अगर मान लो कि आप अपने ऐप बना रहे हो, उसमें एक इमेज की ज़रूरत है, आप अपने इमेज लैपटॉप में रखे हुए और वो इमेज को कैसे हम लोग अपनी ऐप में यूज़ करेंगे, वो चीज़ें आपको सीखना है। उसके बाद अदर्स फाइल्स, कुछ भी फाइल्स हो सकता है, जेपीजी हो सकता है, पीएनजी हो सकता है, जिप फॉर्मेट हो सकता है, या फिर कोई ऑडियो फाइल होता है, उसको कैसे हम लोग अपनी ऐप में शो करवाएंगे वो सीखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपको वर्किंग विथ एसेट्स। यहाँ तक तो यार कोई भी चीज़ स्किप करने वाली चीज़ नहीं है, जो भी स्किप करने वाली चीज़ होगा वो मैं बता दूंगा आपको। आगे चलते हैं। अब देखो यार, अगर कोई ऐप्स बना रहे हो आप लोग तो कुछ सीखो या नहीं सीखो, हर डेवलपमेंट में आपको ज़रूरत पड़ेगा वर्जन कंट्रोल सिस्टम की। आप टाइम निकाल कर अलग से वर्जन कंट्रोल सिस्टम सीख लो, और ख़ास करके वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट में ये बहुत ज़रूरी काम देता है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम बोले तो गिट या गिटहब दोनों सीख लो,
ठीक है। गिट और गिटहब के यूज़ करके आप लोग किसी भी प्रोजेक्ट को गिटहब पे होस्ट कर सकते हो, वहाँ से अपने वर्जन को कंट्रोल कर सकते हो। 4-5 लोग मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो, जिससे कि आप लोग बहुत अच्छे से वर्जन कंट्रोल सीख लोगे। आप शुरुआत में क्या करो कि एक प्रोजेक्ट बनाओ फ्लटर का, 3-4 लोग मिल जाओ, बोलो कि हाँ यार हम लोग साथ में प्रोजेक्ट बनाते हैं, और उसको सारे लोग के साथ शेयर कर दो। सारा लोग उस पर कोड करेगा, आपको भी पता चलेगा, और इस तरह से आप गिटहब भी पूरा सीख लोगे। धीरे धीरे आप सारे गिटहब की चीज़ें एक्सप्लोर कर लोगे, क्योंकि गिटहब पे ही सारे कोड आप डाल दिए। अब आपको ये पता चलेगा कि यार हम लोग तो ठीक है, कोड तो डालेंगे, शेयर तो करेंगे, लेकिन कैसे शेयर करो ये तो मुझे पता नहीं है। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे देखो कोलैबोरेटिव कोडिंग, इसके नाम से मैंने एक वीडियो डाला है, जिसमें मैंने प्रॉपर बताया कि आखिरकार हम लोग गिटहब पे कैसे कोई भी रिपोजिटरी को बनाते हैं, उस पर कोड अपलोड करते हैं, और उसको अपने दोस्तों के साथ कैसे शेयर करेंगे जिससे कि वो लोग भी वही रिपोजिटरी में काम कर पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप सीख लेना, वर्जन कंट्रोल कैसे होता है, किसी भी रिपोजिटरी को होस्ट कैसे करते हैं, ये चीज़ें आप दोनों सीख लोगे। फिर डिजाइनिंग प्रिंसिपल, अब आपको यहाँ पे कुछ डिजाइनिंग प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। एक तो होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जो आप गेटेक्स से कर सकते हो, बहुत सारे पैटर्न है उससे कर सकते हो। तो यहाँ पे से कोई भी एक चीज़ें सीख लेना, ठीक है। ओप्स कॉन्सेप्ट भी होती है जो कि साथ साथ में आप यूज़ करोगे। ये सारी चीज़ें आप उतना तो मतलब कि तब सीखना ही सीखना नहीं है, साथ साथ में आप जैसे जैसे काम करोगे आपका हैबिट हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि ऊप्स कभी आपने यूज़ किया, तो आपको दिमाग में आएगा कि नहीं यार यू ऊप्स तो कभी यूज़ नहीं किया मैंने। लेकिन हाँ, आप यू ऊप्स यूज़ करते हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि कहाँ पे आपने ऊप्स लगाया है। लेकिन आप ऊप्स यूज़ करते हो अगर आप एक फ्लटर डेवलपर हो। अब मैं उन लोग के लिए नहीं बोल रहा हूँ जो अभी ज़्यादा कोडिंग नहीं करते, उन लोग के लिए नहीं बोल रहा। जो थोड़ा बहुत बनाया उन्होंने ऊप्स कहीं ना कहीं यूज़ किया है, लेकिन वो अनजाने में यूज़ करते हैं। वो उसको पता रहता है कि हाँ मैं ये ऐसे लिखूँगा तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन उनको पता नहीं है कि जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं उसको ऊप्स ही बोलते हैं। तो उसी तरह से ये सारी जो पैटर्न है वो हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उसका नाम नहीं पता चलता है। आगे आगे हम लोग बताएंगे कि ये सारी डिपेंडेंसी एग्जेक्शन हम लोग कहाँ पे करते हैं, वो आगे देखते हैं। आगे चलते हैं, डिजाइनिंग प्रिंसिपल उतना ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, पैकेज मैनेजर आपको बहुत ज़रूरी सीखना है। पैकेज मैनेजर बोले तो आपको अगर फ्लटर की कोई भी पैकेज आपको इंटरनेट पे दिखे, तो उस पैकेज को अपनी फ्लटर वाली फाइल में लाकर कैसे इंपोर्ट करना है, वो पैकेज अगर कभी जाकर अपडेट हो तो उसी पैकेज को कैसे अपडेट करना है, अगर उस पैकेज में कभी कोई एरर आए तो उस पैकेज को फाइनली रिप्लेस कैसे करना है दूसरे पैकेज से, या फिर अगर वो पैकेज जो है गिटहब पे वो पैकेज की फ़ाइल बहुत ही कम है और आपको लग रहा है कि वो पैकेज ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, कोई नॉर्मल बंदा डाला लेकिन हेल्पफुल है, तो वो पैकेज को आप अपनी फ्लटर वाली फ़ाइल में परमानेंटली कैसे रख सकते हो। अगर वो पैकेज कभी हट भी जाए तो आपकी जो फ्लटर की फ़ाइल है, जो ऐप है, वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप सीख लो, सीखना पड़ेगा पैकेज मैनेजर में। ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे यूट्यूब पर सर्च कर कर के सीख सकते हो। ये चीज़ें मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें बस बता रहा हूँ कि पैकेज मैनेजर में आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा। आप वो चीज़ें करना सीख गए, इसका मतलब ये स्टेप्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद नीचे आते हैं वर्किंग विथ एपीआई। अब देखो यार, एपीआई तब आप काम करोगे जब आप अच्छा खासा कोई यूआई बनाना सीख लोगे। जैसे कि आपने यूआई बनाना सीख लिया नोट्स ऐप का, कैलकुलेटर का, कोई भी शॉप की ऐप की यूआई बनाना सीख लिया, तो यहाँ तक जब सीखोगे आप पैकेज मैनेजर, यहाँ तक आप ऊपर जितना भी काम है सारा यूआई का काम करना, ठीक है। जितना भी आप चाहो यूआई बनाओ, तुम पूरी यूआई बनाओ, बैकएंड पे कोई ध्यान मत दो, बस यूआई बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, ठीक है। बहुत सारा यूआई बनाओ, बस यूआई आप अच्छा सा बनाना, सारी प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करना। ये नहीं कि कहीं पे कुछ भी लगा दिया और आपकी जो ऐप है वो ओवरराइड हो रही है, आपकी जो पिक्सल है वो ओवरराइड हो रही है, आपकी ऐप रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो ये सारी आप ऊपर की चीज़ें, यहाँ तक जो चीज़ें हैं वो यूआई की सीखते जाना, ठीक है। अब जैसे मान लो आपने बना लिया एक अच्छा खासा ऐप, मान लो आपने नोट्स ऐप बना लिया। अब आपको ज़रूरत पड़ेगी कि जितने भी नोट्स हैं हमारा,
वो कहीं पे स्टोरेज में सेव करवाना हमें। नॉर्मली जब हम यूआई बनाते हैं तब उसमें क्या होता है कि हम लोग अगर चाहें कि वेरिएबल में नोट्स को सेव कर दें, तो वो क्या होता है कि जब आप ऐप्स को बंद करोगे तो सारा नोट्स हट जाएगा, तो वो नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि एक अपना क्लाउड स्टोरेज हो, उस पर जितना भी नोट्स सेव हो, कोई बंदा नोट्स लिखे वो सारा नोट्स क्लाउड स्टोरेज पे सेव हो जाए, और वहाँ से जब भी वो दोबारा लॉगिन करे तो उसका सारा नोट्स फिर से उसको दिखने लग जाए। ठीक है, उसको नोट्स तब तक नहीं हटे जब तक वो खुद से डिलीट नहीं कर पाए। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा एपीआईज, आपको फिर सीखना पड़ेगा एपीआईज क्या होती है। एपीआईज भी बहुत प्रकार का होता है। सबसे पहले देखें तो एपीआईज का एक रूप होता है जो वेब सॉकेट हम लोग बोलते हैं। अब बोलोगे वेब सॉकेट क्या होता है, तो वेब सॉकेट की बात अगर करें तो सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि एनिडिक्स जब हम लोग चलाते हैं तो एनिडिक्स में क्या होता है कि दो लोग जो कनेक्टेड होते हैं एक ही वेब सॉकेट से कनेक्टेड हो जाती हैं, तब दोनों को स्क्रीन एक साथ दिखती है। अब जैसे मान लो कि गूगल मीट हम लोग चला रहे हैं, तो गूगल मीट एक ही रूम में तब कनेक्ट कर पाता है जब उसकी दोनों की वेब सॉकेट एक ही हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह की टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं वेब सॉकेट। उसके बाद ग्राफ क्यूएल है, जो कि आपको तब यूज करना पड़ेगा जब आप कोई भी स्टोरेज को रखोगे अपनी लोकल रिपोजिटरी में या फिर लोकल स्टोरेज में, तब आप ग्राफ क्यूएल को यूज कर सकते हैं। रेस्टफुल एपीआई, जब आप लोग अपनी ऐप से कोई भी एपीआई को फेच करोगे, डेटाबेस में कोई भी डेटा को स्टोर करोगे, तब आप एपीआई का काम करोगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं कि एपीआई के साथ वर्क कर लिए, अब हम लोग काम करना है स्टोरेज के साथ। स्टोरेज बोलोगे तो आपकी जो ऐप है जो मोबाइल में चल रही है उसके स्टोरेज को अगर हमको यूज़ करना है, जो कुछ हम चाहते हैं कभी कभी कि जो फाइल्स है वो हम डायरेक्टली अपनी अब डायरेक्टली अपने डेटाबेस पे नहीं सेव करवा के उसी के फाइल में उसी के मोबाइल में सेव करवाते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो जो हमारी जो इमेजेस होती है, इमेजेस जब भी आप क्लिक करते हो तो देखना कि वो कहीं डेटाबेस में जाकर सेव नहीं होती है, वो डायरेक्टली हमारी स्टोरेज में सेव होती जाती है। तो जो भी काम स्टोरेज का करना है उसके लिए हम लोग इधर काम करते हैं। तो स्टोरेज एक्सेस करने के लिए आप दो दो चीज़ें आप यहाँ पे सीखो, ये तीसरा कुछ और ही है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले एसक्यूएल सीख लो, एसक्यू लाइट है ये सीख लो, और फिर शेयर प्रेफरेंस सीख लो। ये दोनों बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है आपको लोकल स्टोरेज के लिए, ये दोनों सीख लेना। फायरबेस एक अलग टॉपिक है। फायरबेस अगर आप सीखते हो तो एक प्लस पॉइंट है आप लोग के लिए। फायरबेस एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको बहुत चीज़ें प्रदान करती है, जैसे ऑथेंटिकेशन प्रदान करती है। अगर आप अपने फ्लटर ऐप में चाहते हो कि हम लॉगिन करवाएं, किसी को साइन अप करवाएं, लॉगिन विथ गूगल करवाएं, तो वो ऑथेंटिकेशन फायरबेस आपको फ्री में प्रदान करती है जब तक आपकी एक ऐप जो है वो छोटे लेवल पे है। जब आपकी लेवल बढ़ जाएगी, आपकी थोड़ा बहुत इनकम आने लगेगा, तब फिर फायरबेस आपसे चार्ज करने लगेगा। ठीक है, स्टोरेज प्रदान करता है फायरबेस का स्टोरेज है फायर स्टोरेज, नोटिफिकेशन भेज सकते हो, रिमोट कॉन्फ़िग कर सकते हो, उस पर बहुत चीज़ें फायरबेस, आप कभी जाके सीखना। मैंने फायरबेस के ऊपर प्रॉपर पूरा प्लेलिस्ट बनाया है, आप चाहो तो वहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फायरबेस फ्लटर फायरबेस विद गेटेक्स है। ठीक है, गेटेक्स के साथ मैंने वो प्लेलिस्ट बनाया, वो जाके आप देख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। स्टोरेज हम लोग ने देख लिया, अब आती है एडवांस डाट, या फिर आप बोल सकते हो एडवांस फ्लटर। एडवांस की बात करें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप एक बहुत बड़ा नोट्स बनाए हो, एक नोट्स वाली ऐप बनाओ, तो अगर नोट्स वाली ऐप्स है तो उसमें एक नोट्स थोड़ी होगा, उसमें मल्टीपल नोट्स होगी। मल्टीपल नोट्स मतलब एक लिस्ट ऑफ नोट्स होगी, तो आपको लिस्ट ऑफ नोट्स का यूज करना आना चाहिए। कलेक्शन कैसे यूज कर सकते हैं, लैम्डास कैसे यूज कर सकते हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें यूज करना। एसिंक और अवेट कैसे यूज कर सकते हो, क्या मतलब होता है इसका, ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। एसिंक अवेट पे मैं एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा, टेंशन मतलब उसको आप देख लेना। ठीक है, एडवांस प्रोग्रामिंग में आपको यहाँ तक थोड़ी बहुत सीख लेना, ये चीज़ें आप स्किप करना। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ फ्यूचर्स, ये चीज़ें आपको सीखना ज़रूरी है। फ्यूचर वाली प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे, ये चीज़ें आप अभी नहीं समझ में आएगा, अगर आप बिगिनर हो तो आप इसको स्किप करो अभी। ठीक है, तब समझ में आएगा जब आप बहुत आगे चले जाओगे। अब आते हैं यहाँ पे
एडवांस डाट के बाद स्टेट मैनेजमेंट, ये आपको बहुत ज़रूरी है। स्टेट मैनेजमेंट बोले तो कि आपकी जो ऐप है उसकी जो स्टेट है वो कब कब चेंज होनी चाहिए, कैसे स्टेट आप मैनेज करोगे। स्टेट मैनेजमेंट अगर आपको अच्छा से आता है तो आप एक अच्छा कोडर बन सकते हो। तो स्टेट मैनेजमेंट के लिए बहुत सारा यहाँ पे प्रोसेस है। आप एक वेलोसिटी एक्स करके एक प्लगइन आता है वो यूज़ कर सकते हो, गेट एक्स करके आता है वो यूज़ कर सकते हो। मैं प्रेफर करूँगा गेट एक्स, क्योंकि मुझे गेट एक्स आती है इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ गेट एक्स। बहुत लोग फ्लटर ब्लॉक यूज़ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग फ्लटर ब्लॉक यूज़ करते हैं, मैं गेटेक्स भी यूज़ करता हूँ, बहुत लोग गेटेक्स भी यूज़ करते हैं, रेडक्स भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत चीज़ें यूज़ करते हैं। आप पहले पढ़ो, आपको जो इजी लगे वो चीज़ें यूज़ करो, ठीक है। तो स्टेट मैनेजमेंट हम लोग समझ गए। उसके बाद आती है एनिमेशंस। एनिमेशंस यार बहुत ज़रूरी है। आपका अगर कोई ऐप है उसमें एनिमेशन कुछ नहीं है तो आपकी ऐप बहुत ख़राब लगेगी। तो एनिमेशन में आपको सबसे पहले सीखना है कि एनिमेशन को कंट्रोलर कैसे बनाते हैं, एनिमेशन को कंट्रोल कैसे कर पाएंगे, एनिमेशन को बिल्ड कैसे कर पाएंगे, और एनिमेटेड विजिट कौन कौन सी होती है वो आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद कर्व एनिमेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, या फिर हम लोग कोई भी कर्व का एनिमेशन को चेंज करना चाहते हैं, इजी इन इजी आउट करना है तो वो कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें एनिमेशन के अंदर आती है। हीरो एनिमेशन कैसे लगाएंगे, ओपेसिटी एनिमेशन कैसे लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप एनिमेशन में सीखोगे, तब सीख पाओगे जब आप फ्लटर में बहुत ज़्यादा आगे चल जाओगे, ठीक है। अब जब एनिमेशन तक आप सीख लिए तो अब आपके पास इतना नॉलेज है कि आप कोई भी ऐप, अच्छा खासा ऐप बना सकते हो। यहाँ तक आपकी ऐप बनने की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अगर आप एनिमेशन तक प्रोसेस अच्छे से फॉलो करोगे तब आप एक फ्लटर में अच्छा खासा डेवलपर बन सकते हो। उसके बाद जो आगे की चीज़ आती है वो आपको अभी ध्यान नहीं देना है। आप पहले एक अच्छा खासा ऐप बनाओ, उसके बाद आगे टेस्टिंग जो है वो फिर प्ले स्टोर पे डालना, ये सारी चीज़ें आप बाद में देखना। अगर मैं अभी ही बता दूं सारी चीज़ें तो आपको बहुत ज़्यादा बोर करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको भी अगर डाउनलोड करना है तो ये वाली वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाकर फ्लटर की रोड मैप डाउनलोड कर लेना और फॉलो करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है। अगर कोई इसमें मैंने गलती किया हो या फिर कोई भी पॉइंट गलत बोल दिया हो तो कमेंट में बता देना, ठीक है, मैं सुधार कर दूंगा, ठीक है। अगर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।